Hello friends, let's start with our subject operating system. So far हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपना बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना फर्स्ट चैप्टर हो गया और दिस इज़ माय लेक्चर 2.1 सेकेंड चैप्टर। हमने सेकेंड वीडियो में देखा था कि देर आर डिफरेंट 4 मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। मैंने कहा था कि हम उसमें से एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस कैसे मैनेज होता है, व्हाट इज़ प्रोसेस, वो सब हम डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. So overview of this lecture is, first we will see what is program, what is process, what is difference between program and process, and next is, this is a very important topic of operating system, that is process life cycle. Next we will see process control block, what is process control block. So let's start with that. So first of all, program and process. मैं starting से ही बोल रही हूँ कि process process process, but what is process, what is program? हम डेली यूज़ में, डेली फ़ोन यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, तो हम रोज़ाना प्रोग्राम और प्रोसेस को यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में। तो क्या है वो? तो फर्स्ट हम उसके डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन से, क्या किसे प्रोग्राम कहते हैं और किसे प्रोसेस कहते हैं। सो फर्स्ट प्रोग्राम की डेफिनेशन है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. There are different types of instruction, there are a sequence of instruction. If we collect the sequence of instruction, then it will become a program. Now what is process? So process, it is an instant of computer program that is being executed, or we can say it is a program in execution. हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, और मतलब कंप्यूटर में नॉर्मली लिखते हैं, तो कंप्यूटर में लिखेंगे और उसे हम प्रोग्राम कहेंगे, लिखा हुआ जो भी है वो। अगर हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे, हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे, देन इट इज़ नोन एज अ प्रोसेस. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. आप यूज़ करते हो वर्ड यूज़ करते हो आप लैपटॉप में या पीसी में. तो आप जब प्रोग्राम वर्ड में कुछ लिख रहे हो, तो जो भी लिखा है आपने वो है प्रोग्राम, ठीक है. और उसके बाद आप जब सेव कर रहे हो, वो हुआ एक प्रोसेस. सेविंग इज़ अ प्रोसेस. फिर आपने ओपन किया, दैट इज़ अ प्रोसेस. तो वो प्रोसेस है, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रोसेस. वन मोर एग्जाम्पल, आप कुछ भी करते हो फ़ोन में या लैपटॉप में, तो सबको प्रोसेस ही कहा जाता है. आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, दैट इज़ वन प्रोसेस. आप व्हाट्सअप ओपन कर रहे हो, दैट इज़ वन प्रोसेस. यूट्यूब में आप प्ले कर रहे हो, दैट इज़ वन प्रोसेस. एवरीथिंग यू हैव डन और यू आर डूइंग इन योर मोबाइल और लैपटॉप, दैट इज़ नोन एज अ प्रोसेस. कि एक कुछ भी सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज अ प्रोसेस. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज डेली यूज़ का एग्जांपल ले रहे हो. एक रेसिपी लिखी आपने, कुकिंग में एक रेसिपी लिखी, पूरा रेसिपी जो है वो उसे कहते हैं एक प्रोग्राम. कि आपने पूरी रेसिपी लिखी, क्या क्या डालना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपने पूरा एक रेसिपी लिखा, तो वो हुआ एक प्रोग्राम. आप कुक कर रहे हो, मतलब बना रहे हो, प्रोसेस. बना रहे हो मीन्स एक प्रोसेस. कुकिंग इज़ अ प्रोसेस. Writing a recipe is a program and cooking is a process. So I hope you differentiate between the program and process. Now let's see in detail what is another points of program and process. So program is a static or a passive entity. Static or a passive entity in the sense कि आपने एक बार लिख दिया, उसके बाद in between आप उसे change नहीं कर सकते. मैं कंप्यूटर की बात कर रही हूँ. नॉर्मली रेसिपी तो आप चेंज कर ही सकते हैं, नॉट इन दैट वे. बट आप प्रोग्राम ने लिख दिया, तो आप उसके बाद खुद चाहते हैं तभी उसके स्टेट्स चेंज होते हैं. वी विल सी व्हाट स्टेट्स आर देयर इन अ प्रोसेस. बट इन प्रोसेस इट इज़ अ डायनामिक एंटिटी. डायनामिक एंटिटी इन द सेंस कि एट अ रनिंग प्रोसेस, एट अ एग्जीक्यूशन में उसके स्टेट्स चेंज होते हैं. देर आर डिफरेंट स्टेट्स. मैंने पहले भी कहा था कि रनिंग स्टेट, रेडी स्टेट, वो सब स्टेट्स चेंज होते हैं इन अ प्रोसेस में. हम देखेंगे लाइफ साइकिल वही है उसके पार्ट्स में. सो सेकेंड इज प्रोग्राम जो है वो लॉन्गर लाइफ स्पैन है.
प्रोग्राम आपने एक बार क्रिएट कर दिया, जब तक वो डिलीट नहीं होगा, जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं कर देते तब तक वो डिलीट नहीं होगा। मतलब आपने कोई वर्ड फाइल सेव की है डिस्क पे, तो वो डिस्क पे तब तक रहेगी जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं कर देते। नन वो बात अलग है कि जब डिस्क फेलियर हो जाए तो वो डिलीट हो जाएगी, बट आप जब तक खुद डिलीट नहीं करते तब तक वो कहीं नहीं जाता। बट प्रोसेस हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। लिमिटेड लाइफ स्पैन मीन्स इट हैज़ अ स्टार्टिंग स्टेट एंड इट हैज़ एन एंडिंग स्टेट। उसका थोड़ा ही लाइफ स्पैन होता है और थोड़े में ही वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन डिस्क। ये डिस्क में स्टोर हो रहा है, डिस्क इन द सेंस हार्ड डिस्क। आपने जो प्रोग्राम बनाया, जो भी प्रोग्राम वर्ड हो या फिर सी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो उसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? डिस्क पे स्टोर करते हैं, तो वो प्रोग्राम हुआ। और प्रोसेस को क्या होता है? प्रोसेस हैव एन एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस इन द सेंस कि आपके प्रोसेस के एड्रेसेस होते हैं, अलग अलग लोकेशन होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे आपका प्रोसेस स्टोर्ड होता है मेमोरी में, मेन मेमोरी में। सो इट हैज़ एन एड्रेस स्पेस. So that's the difference between the program and the process. I hope you understand it, what is difference between program and process. Let's see now the most important topic of operating system and a process management is the process life cycle. मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि प्रोसेस के स्टेट्स होते हैं, प्रोसेस के स्टेट्स होते हैं, तो what are the states, what are the states and वो क्या काम करते हैं? So let's see with one each and everything in detail. Now first state is new. Of course जब भी कुछ नया बन रहा है तो पहला state क्या हुआ? New. So new, when a process is first created, it occupies new state. पहली state new state है। जैसे कोई भी process बना तो नया नया state होता है new, और वो वेट करेगा जब तक ready state में जाने के लिए। What is ready state? A process which is in ready state has been loaded in main memory. Main memory means RAM. जब भी प्रोसेस चालू, जैसे ही ओपन होती है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्रिएट होता है, तो उसे न्यू स्टेट कहा जाता है। न्यू स्टेट के बाद जब भी प्रोसेस मेमोरी में लोड होती है तब उसे कहते हैं दैट स्टेट इज इन द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में देयर कैन बी अ मोर देन वन प्रोसेस can be in the ready state. At a time में more than one state can be in the ready state, right? Now next is the running state. Running state in the sense कि currently कौन सा process CPU में execute हो रहा है. At a time only one process can be executed in the memory, I mean in the CPU. Only and only one process. एक ही प्रोसेस एट ए टाइम सीपीयू में रन हो सकता है, तो दैट इज इन द रनिंग स्टेट, जो करेंटली प्रोसेस रन हो रही है। सो दैट द डिफरेंस बिटवीन रेडी एंड रनिंग इज रेडी मेन मेमोरी में लोड होना, और वो एट ए टाइम मोर देन वन प्रोसेस कैन बी इन द मेन मेमोरी। बट रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस रन हो रही है वही, और इट इज़ ओनली वन process can be in the running state. So next is the waiting state. Waiting state in the sense कि process which is in the waiting stage is waiting for some input output completion or some event occur. मैंने बोला था कि प्रिंटर एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। प्रिंटर जब बिजी हो, सपोज मुझे कोई एक प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए, बट वो प्रिंटर ऑलरेडी किसी और प्रिंटिंग मशीन में है, प्रिंट कर रहा है दूसरा, तो मेरा जो प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो प्रिंटर फ्री नहीं हो जाता, तो तब वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। सो दैट इज अ वेटिंग स्टेट। नाउ लास्ट स्टेज इज टर्मिनेटेड स्टेट और एग्जिट स्टेट। एग्जिट स्टेट मीन्स कि जब ख़त्म हो जाए उसका एग्जीक्यूशन तो वो एग्जिट हो जाएगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। सो वो दो टाइप से हो सकते हैं, या फिर वो खुद ही उसका कंप्लीट हो गया है प्रोसेस, तो वो कंप्लीट हो गया इन द सेंस कि कंप्लीट में कंप्लीशन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, और इट कैन बी किल्ड एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मीन्स बाहर से किसी ने उसको मार दिया, बाहर से किसी ने उसको बंद कर दिया। सो दैट इज टर्मिनेशन। लेट्स सी वन एग्जाम्पल विद दैट, विथ वर्ड प्रोग्राम। जब आप ओपन कर रहे हो कोई भी फाइल को,
तो इट वन प्रोसेस इज क्रिएटेड, दैट इज इन द न्यू स्टेट। जैसे ही आपने ओपन किया तो वो लोड हुआ, डिस्क से वो लेके आएगी वर्ड फाइल, फिर वो स्टोर्ड होगा मेन मेमोरी में, दैट नाउ इट इज़ इन द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में आ गया। अब रेडी स्टेट के बाद अब तुमको दिख रही है, धीरे धीरे करके तुम्हारा वर्ड फाइल ओपन हो रहा है और तुमको दिखा वर्ड फाइल, तो वो अभी हुआ रनिंग स्टेट में, तुम्हें दिख रहा है मतलब रनिंग स्टेट में। अब मैंने कंट्रोल P किया और प्रिंटिंग के लिए बोला, मेरे को अब प्रिंट करनी है वो वर्ड फाइल, बट मेरा प्रिंटर जो है वो ऑलरेडी कोई दूसरा फाइल को प्रिंट कर रहा है। तो नाउ माई प्रोसेस इज इन द वेटिंग स्टेट। जब तक प्रिंटर फ्री नहीं हो जाता तब तक मैं अभी वेटिंग स्टेट में हूँ। तो अब मेरा प्रिंटर फ्री हो गया है, मैंने प्रिंटिंग का दबाया Ctrl+P, अब मेरा प्रिंट हो चुका मीन्स वेटिंग स्टेट से मैं वापस रनिंग स्टेट में आई। तो मेरा प्रिंट हो गया, अब मेरा काम हो गया, मैंने बंद कर दी ऊपर से, मतलब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द डिफरेंट स्टेट ऑफ ए प्रोसेस. So here is a figure. First every process has to come in the new state. Now after new state it goes in the ready state whenever it's load in the memory. After in ready state, whenever CPU is become free, it goes in the running state. Now in the running state, if everything is okay, it's completed its execution and it's go to the terminated state. Now if it has some input output complete input output requirement, then it goes to in the waiting state if any input output event occurs. After completing in the after it gets everything okay, then it's go again in the ready state and again in the running state. Now sometimes it may happens that in running state, from running state it can go to the ready state. If any interrupts occur, we will see what different types of interrupts in the coming lectures. If any interrupts occur, then it's go into the ready state. Interrupts in the sense कि एक example मैं आपको देती हूँ. Interrupt मतलब कि कोई priorities है, there are different priorities for a processes. आपको ready state में से running state में जाने के लिए priorities रहते हैं process के, वो हम पढ़ेंगे कौन से कैसे होते हैं. तो वो प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है. अगर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली आ गई है कोई, तो उसको पहले रन करना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है तो तुमको फर्स्ट वाले को पहले, अभी मेरा सेकंड प्रायोरिटी रन हो रहा है सपोज इन द रनिंग स्टेट में, ठीक है. अब फर्स्ट प्रायोरिटी वाली कोई आई तो मुझे पहले उसको रन करने देना पड़ेगा. तो तब ऐसा हो सकता है कि रनिंग स्टेट में से पहले वो रेडी स्टेट में चला जाए, फिर रेडी स्टेट वाला फर्स्ट प्रायोरिटी वाले को चालू कर दे. सो दैट इज़ it may go from the running state to the ready state. Okay, so this is a life cycle of a process. Now next is a process control block. So process control block हमने देखा switching हो रही है, process ready to running to waiting, वो सब जा रहा है. और हम starting से देख रहे हैं कि process. तो process has a information also. Every process has some fields and some information. So what is that? OS maintain a table called a process table. OS एक table maintain कर रहा है जो उसे कहते हैं process table. उसमें क्या stored है? Information about the each and every process. जो भी हम process चालू कर रहे हैं उन सब की information एक process table में store होता है. There are different entries for a process table. प्रोसेस टेबल में अलग अलग एंट्री होती है और एक एंट्री पर प्रोसेस की होती है, और उस एंट्री को बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और इट्स कॉल्ड टास्क कंट्रोल ब्लॉक. प्रोसेस टेबल कंटेन वेरियस एंट्रीज, वन एंट्री पर प्रोसेस कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो उसके अंदर अलग अलग फील्ड की अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. सो व्हाट आर दिस इंफॉर्मेशन? तो फर्स्ट इज प्रोसेस आइडेंटिफायर. प्रोसेस आइडेंटिफायर मीन्स कि हर प्रोसेस एक यूनिकली आइडेंटिफाइड है, मतलब हर एक प्रोसेस अलग अलग है एक दूसरे से, कोई सेम नहीं होता कोई प्रोसेस. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर दिया जाता है, दैट इज
प्रोसेस आइडेंटिफायर. सो नेक्स्ट इज प्रोसेस स्टेट. प्रोसेस स्टेट मैंने कहा रेडी स्टेट है, वेटिंग स्टेट है, रनिंग स्टेट है, तो वो करंटली कौन सा प्रोसेस कौन से स्टेट में है, तो दैट इज प्रोसेस स्टेट. थर्ड इज प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर इज एक रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करता है. नेक्स्ट एड्रेस हमने देखा कि मेमोरी में देर आर डिफरेंट लीस्ट ऑफ एड्रेसेस आर देयर, तो अभी मेरे को कौन सा नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर रहता है. फोर्थ इज सीपीयू रजिस्टर. सीपीयू रजिस्टर, देर आर डिफरेंट सीपीयू रजिस्टर्स जो सीपीयू यूज़ करती है. ये रजिस्टर्स में को सीपीयू यूज़ करती है. देर आर एक्यूमुलेटर, वो सब अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू में, तो वो सीपीयू ये रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में स्टोर होता है. फिफ्थ इज सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन. कितने टाइम के लिए शेड्यूल हुआ, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम देखेंगे आगे, प्रोसेस शेड्यूलिंग, तो वो सारे इंफॉर्मेशन भी इसमें स्टोर होती है. प्रायोरिटी क्या है कोई प्रोसेस की, वो सब स्टोर होता है यहाँ पे. नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. मेमोरी, कितनी मेमोरी दी गई है उसे, कहाँ पे स्टोर हुआ है, उसका लोकेशन क्या है, वो सब मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में पीसीबी में स्टोर होते हैं. पीसीबी इन द सेंस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. सो सेवेंथ इज इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन. इनपुट आउटपुट मैंने कहा कोई भी इनपुट आउटपुट की उसकी ज़रूरत होगी तो उसका स्टेटस क्या है, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब भी पीसीबी में स्टोर रहता है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स कि वो कितना टाइम सीपीयू यूज़ कर रहा है, व्हाट्स द रियल टाइम, वेटिंग टाइम क्या है उसका, वो सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब भी पीसीबी में स्टोर होता है. लास्ट इज पॉइंटर. पॉइंटर्स टू द कोड ब्लॉक, डेटा ब्लॉक, वो ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग, जो भी प्रोग्राम या प्रोसेस होते हैं तो उनके सारे के मेमोरी में अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं, उन सब की पॉइंटर्स की भी इंफॉर्मेशन पीसीबी में स्टोर होता है. सो इन शॉर्ट पीसीबी और प्रोसेस टेबल जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. जब भी स्विचिंग की ज़रूरत होती है, हम पढ़ेंगे आगे, बहुत कुछ इस पे डिपेंडेड है क्योंकि यही पूरा आगे आएगा. आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या स्टोर और कर रहा है, तो आगे के सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे. तो ये यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं पीसीबी. I hope you all understand what is difference between process and program life cycle and the process control block. Okay, thank you very much.